अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और ख़ास तौर पर जो ये वाले एरियाज़ हैं तो ये ज़्यादातर, और ओवरऑल जो बाकी भी इवन शहर हैं वहाँ पर भी बहुत शदीद बारिश के बाद एक अजीबोगरीब कैफियत है। शहर के शहर डूबे हुए हैं और बहुत ही हंगामी सूरत हाल है। बहुत सा जानी नुकसान हो चुका है, बहुत सा माली नुकसान हो चुका है। इसके ऊपर तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जी आपको ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान आ रहे हैं। इस मुतालिक आज एक खबर ने बड़ी हलचल मचाई, लेकिन फिर उसके बाद ये कैसे ज़मीं बोस हो गई, इसका ड्रॉप सीन क्यों हुआ, ये सब आपको बताते हैं। फिर आज एक खबर और बड़ी ज़ोरों शोर से टीवी चैनल्स की जीनत बनी, और वो ये कि खबर मानिका के जो साहबजादे हैं मूसा मानिका, वो आज गिरफ्तार हो गए। यानी कि खबर मानिका और बुशरा बीबी के ये साहबजादे हैं। तो अब इनके ऊपर क्या एलिगेशंस हैं और किस तरह से ये खबर चली, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं जी कि इस वक्त सूरत हाल बहुत ही गंभीर है और एक फ्लड आ चुका है पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में, ख़ास तौर पर पंजाब के शहरों में। और पहले तो हम ये देखते थे कि जो जनूबी पंजाब है, राजनपुर और लिया और इस साइड की जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग देखने में आती रही। लेकिन इस दफ़ा जो आपके सिटीज़ हैं वो तक भी इस अर्बन फ्लडिंग के जद में आए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो पिंडी का हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पिंडी शहर इस वक्त बहुत बेयारो मददगार नज़र आ रहा है। शदीद यहाँ पर पिछले 10 घंटे से बारिश भी हो रही है। बहुत से इसके इलाके जो है वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जो दो दो मंजिला अगर घर बने हुए हैं तो एक एक मंजिल पूरी पानी में डूबी हुई है और लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने पर मजबूर हुए हुए हैं। इसी तरह से जो नाला लई है वो बिफर चुका है। आज सुबह से ये खबरें आ गई थी कि नाला लई में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके बाद फिर सायरन बजाए गए। पता नहीं कौन से, वैसे वो पुराने ज़माने के सायरन थे, वो बजे। और उसके बाद फिर सूरत हाल ये थी कि लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं था। भाई इस मौसम में तो लोग नहीं बाहर निकल सकते कि जब बाहर सड़कों पे सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ तो गाड़ियाँ यूँ बह रही हैं पानी में, ऐसे जा रही हैं गाड़ियाँ बहती हुई, मोटरसाइकिलें बह रही हैं। तो कोई बाहर निकल कर किसी महफूज मकाम पर भी कैसे मुंतकिल हो। तो मैक्सिमम कुछ कर सकता था कोई तो ये कि जो कोई भी आसपास ऊंची बिल्डिंग है वहाँ आप चले जाएं, अपने घर की छत पर खड़े हो जाएं। लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है बारिश तो ऊपर से बरस रही है, वो अभी थमी नहीं है। बिजली भी ज़ाहिर है मुनक़ता हो जाती है। ऐसे में कम्युनिकेशन का भी सारा जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल थी। चकवाल में भी यही मनाजिर देखने में आए। शदीद वहाँ पर बारिश थी और शदीद वहाँ पर पानी का रेला मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। इसी तरह से अटक में भी इसी तरह की देखी गई हैं सारे मनाजिर। और ये जो मुख्तलिफ इलाके यहाँ पर जो छोटे छोटे डैम्स बने हुए थे, ये डैम्स भी ओवरफ्लो हो गए, टूट गए और फिर शहरी जो साइड है वहाँ पे पानी आना शुरू हो गया। इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ना थी। यहाँ पे भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा भी हुआ और फ्लडिंग भी हुई। लेकिन यहाँ पर सड़कें बैठती चली गई। कहीं पानी निकल गया तो आप देख सकते हैं कि सड़कें वहाँ पर यूँ बैठ रही हैं। और ये ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हाल ही में मोहसिन नकवी साहब ने बनाए थे। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए थे और इसका क्रेडिट लेने के चक्कर में कि जनाब हम बड़ी तेज़ी से ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स और ये वो मोहसिन स्पीड, तो वो तमगे लगाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है कि बेड़ा गर्क किया हुआ है क्वालिटी का, बेड़ा गर्क किया हुआ है सेफ्टी मेजर्स का। तो इस वक्त सूरत हाल है कि कभी कहीं मुसलसल सड़कें बैठ रही हैं। और जो हाल ही में बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सड़कें तो बहुत ज़्यादा, एक सड़क तो 2 मरतबा पिछले 2 महीनों के अंदर बैठ चुकी है। ये सूरत हाल है और बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं और अगर वहाँ से कोई खुदा न खास्ता गुजरे तो वैसे ही कोई हादसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर फ़ौरन सीडीए का अमला पहुँचा है, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, रास्ता बंद कर रहा है ताकि शहरी उस तरफ ना जाएं। लेकिन ये स्पीड के चक्कर में जो कौम का पैसा ज़ाया हुआ है इसका हिसाब कौन देगा। कोई है ये पूछने वाला कि आपने किसी को 1.5 महीने का प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए कह दिया, किसी को 2 महीने में कह दिया, और उसमें उन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ये भी नहीं इंश्योर किया कि ये प्रोजेक्ट ठीक से बन रहे हैं, ये सड़कें कितनी सह पाएंगी बारिश को। और उसके बाद फिर
इसमें अरबों के जो गबन हैं वो अलहदा होते हैं, करोड़ों के जो गबन हैं वो अलहदा होते हैं। ज़ाहिर है जब आप शो करते हैं कागजात में कि इतने पैसे लगेंगे, लेकिन उसका घटिया मटेरियल लगाकर, घटिया क्वालिटी बनाकर वो पैसे जो हैं वो आवाम की जेब से निकाल कर अपनी जेब में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो है घटिया सा प्रोजेक्ट बना दिया जाता है जो कि बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त बहुत तशवीशनाक है। आज यहाँ पर जी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज है। राजा बाज़ार मार्केट जो है पिंडी की, वो तकरीबन पूरी एक दरिया का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह से मंडी बहाउद्दीन में जो मनाजिर देखे गए वो भी इसी तरह से था कि जैसे कोई पूरा एक दरिया बह रहा है। इसी तरह से जो नाला लई के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे भी यही फ्लडिंग की सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौज तलब कर ली गई है। 111 ब्रिगेड से रब्ता किया गया, हेलीकॉप्टर भी मंगवाया गया, और फिर एक जगह चक्री के मकाम पर कुछ लोग फंसे हुए थे, वहाँ पर फ़ौरन हेलीकॉप्टर पहुँचा। थैंक गॉड के उनकी जान बचाई जा चुकी है। और ऐसा वाक़या जो सवात में हमने देखा था वो वहाँ पे नहीं देखने में मिला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों की जान बचाई गई है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग हैं, अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 67 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं मुख्तलिफ वाक़यात में। और इनमें कुछ छतें गिरने के वाक़यात हैं, दीवार गिरने के, हादसात के, बह जाने के और करंट लगने के, इस किस्म के वाक़यात हैं, जिसके नतीजे में ये 67 लोग तकरीबन जाँ बहक हो चुके हैं। 250 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो माली नुकसान हुआ है उसका तो आप पूछिए ही ना, क्योंकि जब पूरे पूरे इलाके में पानी इस तरह घुसा है घरों के अंदर, तो आप सोचिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो आपका फर्नीचर है, जो सामान पूरे नीचे वाली मंजिल पे पड़ा हुआ है, वो तो सारे का सारा ज़ाया हो गया है। और उसका मदावा कैसे होगा? पहले ये महंगाई का दौर है, जिस तरह की सूरत हाल है, तो ये बहुत ही सारी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुदरती आफत है। और जैसे मैंने पहले भी ये बात की थी कि कुदरती आफत पे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, और एक इंसान एक हद तक ही ज़ाहिर है कुदरती आफत से निमट सकता है, उसके बाद उसकी भी बस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये कि हमें वो भी जो है नाकाफ़ी लग रहा है कि जो एफ़र्ट्स हो सकती थी उनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। आज हमें NDMA का जो इदारा बनाया गया ये एक सफ़ेद हाथी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा साल तनख्वाहें लेते हैं और बजट लेते हैं, लेकिन जब भी कभी आप देखिए कि इमरजेंसी सूरत हाल होती है, ये कहीं हमें नज़र नहीं आता। ये सवात में हमें नज़र नहीं आए, ये हमें पंजाब में नज़र नहीं आ रहे, किसी जगह पे आपको ये NDMA का इलाका जो इदारा है, इसके लोग, इसके कोई काम करते हुए लोग नज़र नहीं आएंगे। कहीं अगर कोई शहरों में सूरत हाल हुई है पानी रुकने की, तो कोई वासा के एहलकार नज़र आ जाएंगे आपको, या अब ये जो लोग फंसे हुए हैं इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं, इनको कोई पाकिस्तान फ़ौज के एहलकार जो हैं वो आके रेस्क्यू करने की कोशिश करें। तो ये सवाल पैदा होता है कि फिर ये इदारा क्यों बना हुआ है, इसको किस लिए इतना बजट दिया जा रहा है? सारा साल तो वैसे इनका कोई काम नहीं होता, कोई कुदरती आफत आए तो फिर ही इन्होंने एक्टिव होना है, और उसमें भी ये कहीं पे हमें परफॉर्म करते नज़र नहीं आते। तो ये वो राइट टाइम है जहाँ पर ये सवाल उठाए जाएँ कि भाई फिर इनका मकसद क्या है, इनके पेट क्यों भरे जा रहे हैं? ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही। और फिर जो आपकी ज़िले इंतज़ामिया है उसका भी ऐसे ही लग रहा है कि जब थोड़ी बहुत बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है, तो ये लोग बाहर फ़ोटोशूट के लिए निकल आते हैं। आपकी CM का भी यही हाल होता है, उस वक्त तो बाहर फ़ोटोशूट के लिए निकल आते हैं कि जी हमने बड़ा दौरा कर लिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इस वक्त जो है वो हमें उस तरह की नज़र नहीं आ रहा कि भाई कोई बहुत ज़्यादा एक्टिवली कोई लोग काम कर रहे हों। लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, लोगों की कॉल्स भी आई हैं कि हम इस वक्त अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तो ये अब अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, बारिश भी थमे और लोगों का नुकसान ना हो। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक डिज़ास्टर है जो हमें नज़र आ रहा है फ्लडिंग की वजह से। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं अभी बात कर रही हूँ ना कि जो चीज़ें की जा सकती हैं कम से कम आप वही कर लेते हैं, तो उसके ऊपर आज एक ख़बर शेयर की हुई कंबर जैदी साहब ने, ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जिन्होंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट फ़ंड ने एशियन डेवलपमेंट फ़ंड की मद में जो है पाकिस्तान को 2022 में तकरीबन 225 मिलियन डॉलर जो हैं वो दिए गए थे। उस वक्त भी जब फ्लड आया था तो 225 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि जी आप अपना कुछ नकासी आपका इंतज़ाम बेहतर करें, सीवरेज सिस्टम बेहतर करें, जो आपको लगता है कि आइंदा मुमकिन फ्लड के नतीजे में इलाके ख़तरनाक हो सकते हैं उनको बचाने का बंदोबस्त करें। लेकिन इंकशाफ ये हुआ है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कि जनाब 186 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो यूज़ ही नहीं किए गए हैं, उनको कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना पैसा आपको मिला है और जिस काम के लिए मिला है उस वक्त भी आप मांगने चले जाते हैं जी हमारी मदद कर दो, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया। लेकिन आपने कितने साल इसी तरह करना है? ये को पहली दफ़ा पाकिस्तान में सैलाब आया है,
ये तो हम कितने अरसों से यही देख रहे हैं कि सैलाब आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, और हर दफ़ा हम यही देखते हैं, हम मांगने चले जाते हैं, लाओ जी अब हमारी मदद करो, हमें सैलाब ने बुरा हाल कर दिया, ये हो गया वो गया। तो भाई जब आपको मदद करते हैं, जब पैसे मिल जाते हैं, तो आप क्यों नहीं इन चीज़ों पे पैसे लगाते? क्यों नहीं फिर उस वक्त आप ये बंदोबस्त करते कि आपने किस तरह अपने शहरों को जहाँ पे आपने ऑलरेडी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना बना के दरियाओं के रुख मोड़े हुए हैं अपनी तरफ से, नाजायज़ जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी का बहाव नेचुरली है, वहाँ पर आपने कब्जे करके और इधर उधर दरियाओं के पानी के साथ छेड़छाड़ की हुई है। तो फिर जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बारिश आ गई या कोई ग्लेशियर पिघल गए, कुछ इस तरह हो गया, तो फिर उस वक्त जो है वो हमारे लिए इसी तरह की मुश्किलात होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज बिल्कुल है और इससे निपटने के लिए आपको इक़दामात भी करने होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है लोग इस पर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब भूल भाल जाते हैं और फिर वही आपकी जो पिटी पॉलिटिक्स है वही आपके लिए प्रायोरिटी रह जाती है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक और भयानक सूरत हाल है इस वक्त जो हमें दिखाई दे रही है। बहरहाल हम इस वक्त सिर्फ दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना रहम करे और जानी नुकसान ज़्यादा ना हो, लेकिन ये जो फ्लडिंग है इसने काफ़ी ज़्यादा आज तबाही मचाई है। अब आ जाते हैं जी कि कुछ दीगर जो खबरें हैं वो क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से आज एक खबर जो है वो जियो न्यूज़ पे ब्रेक हुई और फिर मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको चलाया। खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं और डेट्स भी इवन बता दी कि कोई 18 सितंबर को उनका ये दौरा होगा पाकिस्तान का। और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह इसको चलाया जा रहा था। बहुत से लोग तो इसको सफारती कामयाबी करार दे रहे थे कि जी इतने सालों के बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा है तो बस उद्दम मच गया, ये हो गया वो हो गया। खराज तहसीन शुरू हो चुके ही थे कि उतने में ये खबर कंफर्म हुई कि जनाब ये खबर अनकन्फर्म्ड है और कोई डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इन दिनों में शेड्यूल्ड नहीं है, बल्कि दफ्तर खारजा ने कहा तो उन्हें इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। और फिर उससे ज़्यादा तस्दीक इस बात से भी हो गई कि गार्जियन अखबार ने और बाकी जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की कि असल में तो सितंबर की इन्हीं तारीख़ों में यूके का दौरा करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया के हमरा। तो ये एक बिल्कुल फेक न्यूज़ साबित हुई और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तो नहीं आ रहे। लेकिन मैं इसके हवाले से एक दो बातें कर दूं। एक तो ये कि मैंने कुछ दिन पहले ये खबर और भी किसी जगह पे देखी थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया का दौरा करने आए हैं तो थोड़ी देर के लिए उससे पहले पाकिस्तान में भी उनका स्टे चंद घंटों का हो सकता है। तो एक तो ये खबर कहीं मैंने चलती फिरती ऐसे देखी थी, लेकिन अगेन वही बात है कि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये कहने लगे कि जी इसका मतलब है जी वो पाकिस्तान के लिए, तो ये पाकिस्तान का कोई अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई अब हो सकता सितंबर में तो अब कंफर्म हो गया कि नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो आगे इंडिया किसी भी वक्त आते हैं तो हो सकता है कि वो 1-2 घंटे के लिए पाकिस्तान रुकें और पाकिस्तान रुक के कोई यहाँ पे आम उनकी मुलाकातें हो जाएं और उसके बाद फिर वो आगे जाएं। अब इस डोनाल्ड ट्रंप का आना अगर होता तो दोनों हवाले से मैं ये कहूँगी कि ना हुकूमत वाले ज़्यादा बगले बजाएं और ना पीटीआई वाले ज़्यादा उम्मीदें बांधें और ना तनकीद करें, क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जब आप डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत रहे थे तो बहुत से पीटीआई लोगों का ख्याल ये था कि शायद उससे कुछ सूरत हाल में बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। दूसरी तरफ जो बहुत से हुकूमती लोग हैं वो समझ रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर मुलाकात हो गई है या उन्होंने पाकिस्तान की 2-4 तारीफ़ें कर दी हैं तो भाई बहुत ज़बरदस्त कोई अचीवमेंट हो गई है। तो ये याद रखिए कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो कोई पहली दफ़ा नहीं है कि वो ठीक होंगे। वो मुशर्रफ दौर में भी बड़े अच्छे थे, उस वक्त भी उन्हें पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था, मुशर्रफ जैसा उन्हें कोई हुक्मरान ही नहीं लगता था, ज़िया-उल-हक के दौर में भी ऐसा ही था। तो उनके जो मफादात हैं वो अपने मफादात की वजह से होते हैं और वो ये हमेशा देखते हैं कि उनके मुल्क को उस वक्त क्या सूट कर रहा है। अगर उनके मुल्क को अफगानिस्तान सूट कर रहा होगा ना तो वो उसके साथ जाके जफ्फी भी डाल लेंगे और कहेंगे वाह अफगानिस्तान जैसा तो कोई मुल्क ही नहीं है। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि हमने इनके साथ जंग छेड़नी है तो वो बगैर किसी एविडेंस के किसी भी मुल्क पे इराक की तरह हमला भी कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पे तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो ये बात भूल जाइए कि ये कोई सिंसेरिटी के साथ आपके साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने या बहुत आपके साथ कोई इक्तिसादी मुआहदे करने आ रहे हैं, बल्कि इनके जो मामलात हैं वो सिर्फ आपके साथ आप अपने मफादात के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि ये जो सफारती कामयाबी है, ये कोई सफारती कामयाबी नहीं है। आपके मुल्क की लोकेशन ऐसी है, आपकी इंपॉर्टेंस मुख्तलिफ जो आलमी तनाजुर के हालात हैं उसमें बन जाती है और कभी नहीं रहती तो फिर कोई आपको पूछता नहीं है, कभी बन जाती है तो फिर सारे आपको पूछ रहे होते हैं। तो ये जो आलमी हालात हैं उसके तनाजुर में ये मामला जुड़ा रहता है। ये कोई भी हुकूमत हो, ये मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रही, मुशर्रफ की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो या उससे पहले बेनज़ीर की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो,
तो ये जो ताल्लुकात हैं ये हर मुल्क अपने हिसाब से दूसरे मुल्क के साथ रखता ही रखता है। इसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा ना कमाल होता है ना शायद बहुत ज़्यादा कोई नालायकी होती है। लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि जो अगर पीटीआई के लोग ये समझ रहे हैं कि जो उनके आने से कोई अडयाला का ताला खुल जाना है, तो अडयाला का ताला मुझे नहीं लगता है कि उनके आने से भी खुलेगा। लेकिन वही बात है कि ख़बर ही खैर ये सारी झूठ साबित हुई और अभी तक तो इसकी कोई कंफर्मेशन भी नहीं हो सकी। इससे ये भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात तेज़ी से ख़बर देने के चक्कर में काफ़ी बड़ा ब्लंडर भी हो जाता है और ये आज हमारे साथी दोस्त एजाज़ सैयद साहब से हो गया। उन्होंने बहरहाल कुछ अखलाकी अक़दार का मुज़ाहरा करते हुए इस पर माज़रत भी की। जियो न्यूज़ ने भी अलग से माज़रत की कि जी ये गलत खबर हमने बग़ैर तस्दीक के चला दी थी। अच्छा जी, उसके बाद एक ख़बर आज और चली है और ये ख़बर चली है जी बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से वैसे इसको कहना नहीं चाहिए, ख़बर तो ये उनके साहबजादे की है, यानी मूसा मानिका की, जो कि बेसिकली खावर मानिका और बुशरा बीबी साहिबा के बेटे हैं। और इनकी आज गिरफ़्तारी हुई है और इनकी गिरफ़्तारी हुई है गोली चलाने का इन पे इल्ज़ाम है। इन्होंने अपने ज़ाती मुलाजिम के ऊपर गोली चला दी। शुक्र है कि उसकी जान नहीं गई, वो ज़ख्मी हुआ, लेकिन बहरहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है। बुशरा बीबी साहिबा का तो अब इनके साथ ज़ाहिर है बेटा तो उनका रहेगा, चाहे वो कहीं पे किसी के भी इस वक्त निकाह में हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको यूं पोर्ट्रे कर रहे थे कि जी देखिए बुशरा बीबी के बेटे ने जो है वो गोली चला दी। तो बात ये कि वो खावर मानिका का भी उतना ही बेटा है और खावर मानिका को मत भूलिए कि वो कैसे किरदार का शख्स है कि जिसने भरे बाज़ार भरे चौक में अपनी बेगम की इज़्ज़त के साथ क्या किया। तो वहाँ पर आप ये कहना कि जी ये बेटा जो है वो उनका है या उनका है, बात ये है कि किसी के घर में कोई भी हो सकता है मिसहैप और कोई भी बहुत अच्छे माँ बाप की बहुत ख़राब औलाद निकल आती है, बहुत ख़राब माँ बाप की बड़ी नेक औलाद निकल आती है। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई भी ये तो नहीं चाहता माँ बाप के उसके बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाएँ या जराइम पेशा बन जाएँ। लेकिन बहरहाल ये वाक़या एग्जैक्टली पेश क्या आया अभी तो ये भी देखना ज़रूरी है कि किस तरह और क्यों ये गोली चलने का वाक़या पेश आया। लेकिन बहरहाल ये ख़बर भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है। तो लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है बहरहाल वो यही है कि जनाब जो आपकी अर्बन फ्लडिंग है उसकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं और उसकी वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर अब ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत पे भी तनकीद हो रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सानिया सवात के ऊपर जिस तरह से एक ले अब हमारे यहाँ भी लाइट चली गई है, तो सानिया सवात के ऊपर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जिस तरह से उन्होंने उसको पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए जो है वो यूज़ किया, तो उसकी वजह से अब इन लोगों के ऊपर भी ज़ाहिर तनकीद होगी कि भाई अब बताएं ऐसा हादसा तो कहीं पे किसी भी वक्त हो सकता है। तो असल बात यह है कि वो भी तनकीद इतनी गलत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को बचाया जा सकता था, थोड़ा टाइम था, लेकिन रेस्क्यू ठीक टाइम पे नहीं हो सका। यहाँ पे भी बहुत से हादसात से लोग बच सकते थे, लेकिन अगेन वही बात है कि इतने मैसिव लेवल पे जब कुदरती आफत आती है तो शायद हर जगह पहुँचना हर किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। असल बात यह कि इन तमाम चीज़ों के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। ये है असल जो तनकीद की वजह और नाअहली जो नज़र आती है वो किसी भी गवर्नमेंट की हो तो वो इस बात की होती है कि आप पहले से इन तमाम चीज़ों के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं थे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।